चलिए अभी मोदन गाछी में हैं और यहाँ पर अंकल जी बैठे हुए हैं। सोचे सवेरे सवेरे अखबार पढ़ रहे हैं तो कुछ पूछा जाए। मोकामा में इलेक्शन हो रहा है अभी, आप लोग आराम कर रहे हैं। हाँ हाँ, तो हम लोग सोचे 12 बजे के बाद वोट देंगे। अभी थोड़ा भीड़ भड़क्का चल रहा है। गांव के छोटे बड़े हैं, बड़े होने के नाते थोड़ा सा ही सब सोचना पड़ता है। वोट देंगे हम लोग 12 बजे के बाद देंगे। पहले कुछ लोग दे लें, भीड़ उड़ छट जाए। तो पेपर में आज काका पढ़ेंगे। पेपर में तो वही पढ़े हैं कि मोकामा में इंतज़ाम गवर्नमेंट की अच्छी है, शांति प्रिय हो, और जो भी हमारे भाई लोग हैं, बच्चे लोग हैं, भाई भतीजा, सबको बोलते हैं कि बेटा किसी तरह का गड़बड़ ना हो, तुम लोग आपस में प्रेम से ही मिल करके वोट डलवाओ, अच्छा रहेगा। मगर वोट देना है। वोट देना है, वोट तो बिल्कुल देना है। वोट हमारी निजी संपत्ति है, इससे आगे और क्या कहें। अभी पेपर में तो अभी सबसे बड़ा खबर है वो और होगा क्रिकेट वाला, भारत जो बांग्लादेश को हराया है। ये क्रिकेट की बात तो आज क्रिकेट की दिन नहीं है, आज हमारा पर्व है। हाँ। अच्छा, तो आज मुद्दा क्या यहाँ रहेगा मोकामा में, मुद्दा जो जिससे युवा सब या कोई सब हमारे युवा तो है ही, और हमारे बच्चे, अब हम लोग क्या करेंगे, बच्चे ही करेंगे सब काम और करवाएंगे लोगों से। विधायक हैं, हमारे सांसद होंगे, जो भी हैं, उन लोगों की पहुंच हमारे बच्चे ही तो करेंगे। और हम तो हमारे मोहल्ले में जितने भी हैं सारे परिवार, हम लोग शादी विवाह से लेकर के हर रूप रंग में एक साथ खाते पीते हैं। किसी का कोई ये नहीं है कि हाँ कोई फलाना जात है तो कोई चिल्लाना जात है, वो सब तरह का भेदभाव नहीं है। और न इलेक्शन में भी किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा, और अपनी अपनी मर्जी है। बच्चे जिधर जिधर को समझे वो वोट दे, और अच्छी तरह से दे, शांति प्रिय वोट दे, यही कामना है। यहाँ पे है कि कमल ललटेन दोनों वाले लोग आपस में मिल के अपना रहते हैं। हाँ। इसमें कोई जैसे टकराहट वाला नहीं, टकराहट राजनीतिक में कोई टकराहट नहीं। हमारी सामाजिक नीतियाँ जो है बहुत अच्छा है हमारे मोहल्ले का। हाँ, खामियाँ है, जब से ये वाटर सप्लाई वगैरह हुआ, विधायक जी करवाए और कुछ करवाए, मात्र 6 महीना ही वाटर सप्लाई की सप्लाई हम लोगों को मिला। इसके बाद सप्लाई बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है किसी भी घर में। अब मजबूरन क्या है, कुछ चापाकल अपने घर में पब्लिक लगा रखे हैं अपना अपना घर में, तो उस घर से दूसरे घर का भी काम चल रहा है। और इसके अलावे हमारे नगर पालिका क्षेत्र ये पड़ता है, नगर पालिका क्षेत्र में वाटर टैक्स जो है बेमतलब का लिया जा रहा है। कौन लेता है? नगर पालिका वाले? नगर परिषद। आप लोगों से वाटर टैक्स लगता है। ये तो बेमतलब का है, जबकि नहीं होना चाहिए। इतना अभी लग रहा है पानी सप्लाई हो जा रहा है। हमको लगता है कि 40% लगता होगा। हाँ, अभी तो हम रसीद नहीं देखे हैं, लेकिन 40% के लगता ही है। सबसे ज़्यादा वाटर टैक्स है। ये अपील करेंगे कि थोड़ा सा इसको। हाँ, विधायक जी से तो जो भी जीतेंगे, जीत करके आएंगे तो हम लोग तो यही अपील रखेंगे। और गली वगैरह का हो गया, 5-7 साल हो गया बना हुआ, उसका मरम्मत भी खोज रहा है। कुछ तो हमारे इधर यादव टोली वगैरह में है, उस सब का तो लाइन ब्लॉक ही है, पानी बहना मुश्किल हो गया है नाला तालाब में। ये सब तो देख रहे हैं। अच्छा, बच्चों का स्कूल का जो सिस्टम है, यहाँ हमारे यहाँ हाई स्कूल भी है और आंगनबाड़ी का भी स्कूल है, जिसमें कि आंगनबाड़ी में बहुत बुरा हालत है, समझे न। ढंग से खाना बच्चों को नहीं मिल पाता है, जो आज मिलना चाहिए, जो गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है, वो सब नहीं मिल रहा है, समझे न। इस पर भी लापरवाही है। मतलब विधायक और सांसद दोनों से नाराजगी है, थोड़ा नाराजगी तो बहुत है, समझे न। जबकि इस तरह का हो रहा है, हमारे बच्चे कल के वही तो हमारे भविष्य हैं। जब वही स्वस्थ भोजन नहीं मिलेगा, अगर बोल रहे हैं हमारी सरकार की स्वस्थ भोजन दिया जाए, लेकिन वो नहीं मिलेगा तो फिर उसका क्या हाल है। अच्छा, चुनाव के समय यहाँ नेता उता खूब दौरा लगाते हैं, तो प्रभावित कौन कर रहे हैं ज़्यादा? देखिए, यहाँ जो प्रभावित वाली बात आती है ना, तो देखिए, एक तो हमारे लोकल हैं और एक हमारे पुराने विधायक हैं। असमंजस इन्हीं दोनों में बैठाना है। लेकिन अभी मौका हमको लग रहा है कुछ बदलाव का भी है, कमल का भी है। लेकिन यहाँ से उम्मीद जीतने का लग रहा है कि हमारे पुराने विधायक ही जीतेंगे। हाँ, कमल भी खूब जोर लगाया है। जोर तो लगा रहे हैं, मत है उनका भी। चिराग पासवान आए थे दौरा में, उनका असर इधर उनका कोई असर वगैरह नहीं है, वो फैक्टर नहीं है।
चिराग पासवान। रिजल्ट पे उनका फैक्टर कुछ ऐसा नहीं नहीं नहीं, वो सब नहीं है नहीं। ना। जो भी है यहाँ ललन सिंह और अनंत सिंह, हाँ मतलब ललन सूरजभान सिंह और अनंत सिंह। हाँ, सूरजभान सिंह का तो कोई फेसे नहीं आ रहा है, तो हम उसके क्या बोलें। क्या फेस नहीं आ रहा है? वो तो उधर से ललन सिंह जो रहे। ललन सिंह के साथ में है, लेकिन हम लोगों के यहाँ तो कभी उनको हम देखे नहीं हैं इधर आते होते। मतलब आते तो आप लोग का भी मन उन बदल। हाँ हाँ, कुछ रखते न है, कुछ उनसे वादा करवाते, तभी तो कुछ हम लोग भी सहयोग करते हैं। मगर वो इधर आई बे नकील आए नहीं, अनंत सिंह के आदमी आए थे कोई प्रतिनिधि? आनंद सिंह का भी नहीं आया है, लेकिन हम लोगों का मुख्य मुद्दा रहा है कि हमारे यहाँ एक हमारे पड़ोस में है, कास्ट बाई चमार हैं, हाँ। लेकिन उसका एक बच्चा जो है छत पर से गिर गया, लेकिन एम्स में उसको भर्ती किया गया पटना में, तो उससे 40,000 रुपया लिया गया। लेकिन कुछ गरीब है, उसकी दादी वगैरह भीख मांग कर करके किसी तरह गुजारा करके यहाँ रही, और रह कर करके बच्चे अब है सुजोग हुए, पढ़ लिख कर करके काम धंधा कर रहा है, कोई मजदूर में कोई कुछ में उन लोगों। लेकिन जब कुछ आजिज हो गया, 40,000 रुपया एक गरीब आदमी के लिए बहुत ज़्यादा है, उसे कुछ लोगों ने बोला कि अरे आनंद सिंह के यहाँ चले जाओ। आज उस लड़के को अगर बुलाया जाए, उसका दादा को, तो वो सीधे कहेगा हम आनंद सिंह को देंगे, कहा कि हमारे बच्चे को जन्म दिया। अच्छा, वो मदद की है उनको? हाँ, उसके बाद उसने जब गया तब यही बोला कि आप लोग कहाँ से आए हो, तो बोला कि मोकामा मोदनगाछी से आया है, तो उनके वो एरिया पड़ता है। तो अपने तो आनंद सिंह नहीं मिले, लेकिन उनका पीए वगैरह जो था, पीए वगैरह था, उन्होंने जा कर करके उसे फ़ोन किया एम्स में फ़ोन करने के बाद में डॉक्टर एक्टिव हो गया, और वो जो है लड़के को फिर आराम से बैठा करके खाना पीना खिला करके, मतलब रिस्पेक्ट वाइज उनको मदद की है, मदद। ये महत्वपूर्ण है। और उसके इससे बाद- उनका हाँ, बोले कि तुम जाओ, अब तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, और तुम्हारा लड़का 3 महीने के अंदर में कंप्लीट होके घर जाएगा। इतने में देखता है ये लोग गया, एक आध घंटे में, जाने में टाइम लगता है, गया तो देखता है कि वहाँ सारे संस्था बदल गया। कहने का मतलब कि अंडे का 1-2 अंडे मिलते थे, तो वहाँ 4-4 ट्रे अंडा रखा पैर हुआ। भी किया था। हाँ, और उसके बाद खाने के लिए ब्रेड है, तो ब्रेड साला को 1.5 फीट का ब्रेड वहाँ रखा गया। दूध वगैरह का इंतजाम हो गया आप सारे। इसी मोहल्ले में रहते हैं? हम इसी मोहल्ले में हैं। मतलब कि वो डायरेक्ट काम करते हैं, वो प्रभावित कर हाँ। दिए उन लोगों जी हाँ, को। चलिए, क्या नाम हुआ अंकल जी? हमारा नाम रामचंद्र पासवान है। क्या करते हैं? हम देखिए, हमारे कुछ ऐसा कारण है जो कि हम आज प्रदेश में हैं, समझे ना। हम हरियाणा के अंदर में हैं, और 15-20 साल से गवर्नमेंट जॉब है प्राइवेट? प्राइवेट में हम हैं। अच्छा, आप रामचंद्र पासवान बोले, तो ये कहा जाता है कि पासवान जाति का नेतृत्व कौन कर रहा है? इस पे जरा कुछ। देखिए, ऐसा मोहल्ले की बात कर रहे हैं या बिहार का? देखिए, हम क्या कहें, हमारे नीतीश जी भी तो दल बदलू हैं, इन पर भी विश्वास कुछ नहीं किया जाए। और नीतीश जी यहाँ उनका प्रोग्राम था, नहीं आए। क्यों नहीं आए? हम लोग उनसे दुखी भी हैं। हमारे आते तब आप उधर? आते तो नहीं, आते तो उनसे हम बोलते कि आप इतने दिन कहाँ थे, उनसे हम गिरभांस करते। हमारी मांगे जो आपने आज तक तो पूरा किया नहीं। जब से हुआ, इसी इलाके से वो उठे और जीते भी, यहाँ तक कि फर्स्ट इलेक्शन। पासवान समाज का नेतृत्व कौन कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई नेता नहीं? नहीं न नीतीश जी, न कमल, ना, चिराग पासवान में कहा जाता है नहीं, नहीं। पशुपति पारस? कोई नहीं है कोई नहीं ना। रामविलास थे? रामविलास जी थे, लेकिन क्या कहें, वो सब राष्ट्रीय नेता थे। हालांकि साल में एक बार इस मोहल्ले में आते थे वो, समझे ना। हाँ, इस मोहल्ले में आते मतलब थे। चिराग का दौरा से आप लोग प्रभावित नहीं? कोई प्रभावित हम लोग नहीं हैं। चलिए, ये बात कर रहे थे हम अभी मोदनगाछी में। सर का नाम हुआ रामचंद्र पासवान जी, हरियाणा में काम करते हैं, प्राइवेट काम, और अभी आए हैं गांव में हाँ, वोट देने के लिए वोट आए देने के लिए हैं। स्पेशल। हाँ, स्पेशल। चलिए, तो ये बर के पेड़ के पास मोदनगाछी में बैठे हुए हैं, और मेरा नाम हुआ रविकांत। आप बने रहिए झकास भारत पर। धन्यवाद।